प्रेम, एक अमर प्रेम कथा। गंगा की लहरों की तरह बहता समय कुछ प्रेम कहानियों को मिटा नहीं पाता, बल्कि उन्हें अमर बना देता है। ऐसी ही एक प्रेम कथा थी आरव और सुरभि की। पहली मुलाकात। वाराणसी के घाटों पर सूरज ढल रहा था। आरव, जो एक मशहूर चित्रकार था, अपनी कला में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर सुरभि पर पड़ी, एक साधारण लेकिन गहरी आंखों वाली लड़की, जो गंगा के जल में दीप प्रवाहित कर रही थी। हवा में घुली अगरबत्ती की महक आरव के दिल में एक अजीब सा स्पंदन जगा गई। सुरभि, जो एक इतिहासकार थी, वाराणसी की धरोहर पर शोध कर रही थी। दोनों की पहली बातचीत कला और इतिहास पर हुई, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी आत्मीयता थी, जैसे दो आत्माएं बरसों बाद मिली हो। प्रेम का परवान चढ़ना। वाराणसी की गलियों में घूमते हुए, घाटों पर बैठकर अनंत प्रेम की कहानियों को सुनते हुए दोनों का प्रेम और गहराता गया। सुरभि को आरव के रंगों में अपनी आत्मा दिखती और आरव को सुरभि की कहानियों में अपनी दुनिया। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान आरव ने सुरभि का हाथ थामते हुए कहा, प्रेम वो नहीं जो शब्दों में समा जाए, प्रेम तो वो है जो सदियों तक आत्मा में बस जाए। सुरभि ने बस मुस्कुराकर गंगा की लहरों की ओर देखा। शायद ये प्रेम भी गंगा की तरह अनंत था, विरह और अमरता। लेकिन प्रेम कहानियों में हमेशा फूल ही नहीं खिलते। सुरभि को एक महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए पेरिस जाना पड़ा। वादा था कि वह लौटेगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुरभि की कोई खबर नहीं मिली। आरव ने वाराणसी में रहकर उसकी प्रति